जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्काई एकेडमी 360 में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा बेसिक टू एडवांस क्लास चल रहा है और इसमें हम आज लेके आ गए हैं कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज 2। इसका मतलब कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज 1 ऑलरेडी आ चुका है और आई होप आप सभी ने उसका मजा लिया होगा जरूर। ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपल है भैया, क्लास देखना है, नोट करना है और इम्प्लीमेंट करना है। क्लियर? चलिए, तो आज हम क्लास नंबर 2 लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सेट हो जाएं, है ना। चलिए देखते हैं आज का क्लास में क्या सब सीखते हैं हम लोग, है ना। तो आज आपका है क्लास 2। ठीक है, कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज का क्लास 2 है ना। तो सबसे पहले हम लोग आज आपका टूल्स 5 पे बात करेंगे, है ना। टूल्स 5, जैसे हम लोग बेसिक बेसिक स्क्वायर 1 to 40 हम लोग देखे थे। तो आप 1 से 25 तक तो आपको याद रखना ही है। 125 1 से 25 तक वो मैंडेटरी है ना। उसके अलावा नहीं हो सकता है। क्लियर? आप कैलकुलेशन फास्ट नहीं कर सकते हैं, सॉल्व जरूर कर सकते हैं, बट कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगा। गांठ बांध लीजिए। चलिए अब देखते हैं। तो उस दिन हम लोग 40 तक डिस्कस किए थे, तो बट कुछ स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। जैसे कहां से? अभी बात करते हैं कि ये आपका कहां से रहेगा स्क्वायर। स्क्वायर अप टू कहां तक? ये आपका 76 तक। ठीक है, इस इस मेथड से आप 76 तक स्क्वायर निकालेंगे, फिर हम फार्दर बात करते हैं। क्लियर? चलिए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि आपका कितना 41। क्लियर? 41 का आपको स्क्वायर निकालना है। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, एक आपका 50 और एक आपका 25। ठीक है, तो सबसे पहले इसको 50 से कंपेयर करेंगे। देखिए 50 से कितना कम है ना, क्या बोलिएगा, 9। तो 9 का आपको क्या करना है, यहाँ स्क्वायर करना है। ठीक है, 9 का आपका 9 कम है ना, तो 9 का स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 9 का स्क्वायर क्या होता है आपका 81। क्लियर? और ये 25 से इसको कंपेयर करना है। 25 से कितना ज्यादा है ना, यहाँ पे आपका कितना ज्यादा है 16। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है 16। तो 41 का स्क्वायर क्या होगा आपका 1681। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे 45। ठीक, अब देखिए क्या बोले, फिर से आपको क्या करना है, 50 से कंपेयर करना है। तो देखिए 50 से कितना कम है, ये 5 कम है, 5। तो 5 का क्या लेना है, आपका स्क्वायर लेना है। यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 25। और यहाँ क्या लिखना है 50 25। 25 से कितना ज्यादा है, तो आपका 20। और 20 को क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो फाइनली क्या आ गया 45 का स्क्वायर 25। क्लियर? चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपका क्या लिए 49। 49 तो 50 से पहले कंपेयर कीजिए, है ना। 50 से कितना कम है, ये 1 कम है। 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, हाँ। तो आप देखिए यहाँ ध्यान देखना है, जब भी हम लोग लिखेंगे इसको 2 डिजिट फॉर्म में लिखेंगे। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है ना। बट आपको लिखना क्या है 2 डिजिट फॉर्म में, क्या लिखेंगे 01 लिखेंगे। क्लियर? और 24 से 25 से, है ना, 25 से कितना ज्यादा है ये ना, क्या बोलिएगा 24। 24 को कहाँ लिखना है आपका, यहाँ पे लिखना है, यही ना होता है। चलिए और कुछ एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं। एग्जाम्पल बात करते हैं, जैसे आपका 62। ठीक है, क्या बोलिएगा 50। 50 से देखिए 50 से कितना ज्यादा है 12, 12। 12 तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, है ना। तो आपको क्या लिखना है 144। तो ये आपका 2 डिजिट लिखना है, ओनली 2 डिजिट ही लिखना है। 44
और इस 1 को क्या लिखेंगे, कैरी रख देंगे, इस 1 को आपका कैरी रखना है। क्लियर? अब फिर क्या बोले, यहां देखिए 25 है ना, और 25 से कितना ज्यादा है जी, ना क्या बोलिएगा 37। ओके 37 25 से, बस 37 को लिखना है यहां पे, और इस 37 को ऐड कर दीजिए इस 1 से, तो कितना बना ये 38, ये आपका बन गया 38। आप इसको इस हिसाब से भी लिख सकते हैं, जैसे चलिए और एक दूसरा बात कर लेते हैं, जैसे 67 तो सबसे पहले क्या लिखना है, 50 से कंपेयर करना है, 50 से कितना ज्यादा है, ये आपका 17 का स्क्वायर 280 आपका 9, तो आप सीधा ऐसे लिखिए कि 280 आपका 9 यहां लिख लिए, 2 को कैरी रख लिए। अब 25 से कितना ज्यादा है, 25 से कितना ज्यादा है, देखिए ये 25 से कितना ज्यादा है, ये क्या बोलिएगा, 25 से ज्यादा है 42 ज्यादा है या नहीं, बस 42 को यहां पे लिखिए ये, और इस 2 को क्या करना है, ऐड करना है। तो फाइनली आपका जो क्या बनेगा, फाइनली आपका जो बनेगा आपका 4489। ठीक है, बोलिए, एकदम सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 50 से कंपेयर करना है कि कितना ज्यादा है कितना कम है, बस। ठीक है, और उसको स्क्वायर कर देना है, और डबल डिजिट, जैसे आपका 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपका कितना 50, यहां तक आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए अगला देखते हैं, जो जो क्लास आपका आएगा उसको आपको देखना है, नोट करना है, इंप्लीमेंट करना, बस। चाहे आप 10th के बाद मैथ पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, डजेंट मैटर। ठीक है, मैथ्स आपका सुधर जाएगा। चलिए बात करते हैं अब। तो जैसे हम लोग लेते हैं क्या 63 का स्क्वायर क्या होगा, तो सबसे पहले क्या बोले, सबसे पहले बोले कि ये कितना ज्यादा है भैया, ना क्या बोलिएगा 13 ज्यादा है। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, तो ये ऐसे 169, ये 1 ऐड हो जाएगा इसमें। ठीक है, डबल डिजिट में लिखेंगे। अब क्या बोले 25 से कंपेयर कीजिए, 25 से कितना ज्यादा है ना, तो 25 से ज्यादा है आपका कितना 38 को यहां लिखना है, और ये 1 इसके साथ ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा 3969। ठीक है, चलिए जैसे आपका 53 ले लेते हैं, 50 से कंपेयर कीजिए, 50 से क्या करना है, कंपेयर करना है, 3 ज्यादा है, 3 का स्क्वायर क्या 9, लिखना क्या है डबल डिजिट 09। 25 से कंपेयर कीजिए, 25 से कितना है 25 और 3 आपका 28। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखना है 28। ठीक है, और एक आधे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बोलिए कितना 74 सबसे पहले किससे कंपेयर करना है 50 से कंपेयर करना है, कितना ज्यादा है 24, और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। आप इसको भी यूज कीजिएगा, मतलब इसलिए हम क्या बोले कि आपको 25 तो आना ही चाहिए। क्लियर है ना, तो 576, 5 को कैरी रख दीजिए, यहां क्या लिखिए 76 लिख दीजिए। अब इसको किससे कंपेयर करना है, इसको कंपेयर करना है 25 से, तो 25 से कितना ज्यादा हो जाएगा 25 से ये ज्यादा होगा आपका 49, तो 49 को लिख देना यहाँ पे नॉर्मली ये, और ये ऐड कर दीजिए, फाइनली कितना आ गया, फाइनली आपका आ गया 5476, जो कि सवाल का आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको अप टू 76 अब इजीली आप निकाल सकते हैं। क्लियर, चलिए इसको भी निकाल देते हैं। इसको आपको पता है, जैसे यहां पे लिख देते हैं कि 31 का स्क्वायर क्या होता है 961, तो क्या बोलिएगा 50 से ये ज्यादा है क्या, नहीं है ना, कम है। तो कम कितना है बोलिए, ये कम है आपका कितना 19 है ना, और 19 का स्क्वायर क्या होता है 19 का स्क्वायर होता है आपका 361। ठीक है,
और यहाँ 25 लिखेंगे। 25 से ज्यादा कितना है, 25 से ये आपका कितना ज्यादा है ना, +6। तो अभी क्या बोले 361 का यहाँ 3 ऊपर लिख दीजिए, 6 और डबल डिजिट आपको लिखना है। क्लियर। अब देखिए 6 ज्यादा है तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए। तो फाइनली ये सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ गया 961। ठीक है, क्लियर। चलिए और कुछ एग्जांपल बात कर लेते हैं। जैसे आपका कितना 37 है ना, तो 50 से देखिए 50 ये कम है ना, तो कम वाला लिखिए, कितना 13 कम है, 13 का स्क्वायर कितना 169, तो 169। और यहाँ 25 से कितना ज्यादा है, ये 25 से कितना ज्यादा है ना 12, तो यहाँ पे लिखिए 12 है ना। तो फाइनली सॉल्व होके आ गया कितना 1369। क्लियर। तो आई होप अब अप टू 76 आप यूं हवा में निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, अपना कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, एकदम फटाफट फटाफट नोट करना है और आपको फटाफट फटाफट निकालना है। इसी हिसाब से आप फास्ट कर सकते हैं अपना कैलकुलेशन। कैलकुलेशन फास्ट होगा तो आप मैथ्स भी जैसे कॉन्सेप्ट आपको आ गया, बट आपसे फास्ट नहीं हो रहा, तो फास्ट कैसे होगा, जब तक आपको कैलकुलेशन नहीं आएगा, है ना। तो आपको कैलकुलेशन फास्ट आपको इसी हिसाब से करना है। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। अब जैसे हम लोगों ने अप टू 76 देख लिया है ना, तो अब देखते हैं क्या ना 76 से आगे, है ना। चलिए अब हम लोग कहां देखेंगे, अब देखेंगे 76 ऑनवर्ड्स। ठीक है, 76 से आगे देखेंगे। तो जैसे सिंपल सा पहले सिंपल लेते हैं क्या ना 98, 98 का स्क्वायर क्या होगा। क्लियर। तो इसको जो करते हैं 76 से आगे, 76 तक जो बताए थे उस हिसाब से आएगा। क्लियर। अब इसके आगे देखिए क्या है, इसको क्या करना है 100 से कंपेयर करना है। क्लियर। इसको क्या करना है 100 से कंपेयर करना। तो एक बात बताइए 100 से कितना कम है, क्या बोलिएगा 2। सेम चीज 2 का स्क्वायर क्या होगा ना 4। डबल डिजिट में लिखना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 0 और आपका 4। ठीक है। और जो कम है उसी को इससे घटा दीजिए, 2 कम है तो 2 कम कर दीजिए, कितना आ गया 96। तो यहाँ पे लिखिए भैया 96। बोलिए समझ में आया, मजा आया ना। चलिए अगला देखते हैं। तब अगला क्या है भैया आपका 94 लेते हैं। ठीक है, 100 से कितना कम है 6, 6 का स्क्वायर कितना 36, तो लिख दीजिए यहाँ पे 36। ठीक है, और 6 कम कर देना, इसी में क्या करना है आपको 6 कम करना है। चलिए कहीं पे लिख देते हैं, ये 94 में आपको क्या करना है 6 कम करना है, तो कितना आ जाएगा 8, और ये आपका 8 है ना, 8 8। देखिए सिंपल है बहुत। चलिए और बात करते हैं, आपका 89 का स्क्वायर क्या होगा। तो सबसे पहले क्या बताए कि 100 से कंपेयर करना है, 100 से कितना कम है ये, क्या बोलिएगा 11 कम है, 11 का स्क्वायर कितना 121। तो क्या लिखना है ये 121 का 21, एक को कैरी रखना है। ठीक है, अब 11 कम था, 11 ही घटा देना है इसमें, कितना हो जाएगा 78, 78। ठीक है, ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 7921। और कुछ बात करते हैं 79। ठीक है, 100 से कितना कम है ना, क्या बोलिएगा 21, 21 का स्क्वायर कितना 441। ठीक है, तो 441, ये 41 यहाँ पे 4 लिख दीजिए, और 21 कम था तो 79 में 21 कम कर देंगे, तो 5 और यहाँ पे 8, यहाँ 5 और 8, इसको ऐड कीजिए, कितना हो गया 6241। आई होप आप सभी को क्लियर है, आप आसानी से स्क्वायर निकालना सीख गए। क्लियर। चलिए तो ये आपका टूल्स, हाँ ये आपका टूल्स 6 था। अब आगे बात करते हैं, तो यहां से इस तरह से आप 99 100 तक पहुंच जाएंगे। 99 का भी एक बार देख लेते हैं, तो सिंपल सा 100 से कितना कम है ना 1, तो 1 का क्या लिखेंगे 01, और 1 ही घटा देंगे 98।
बोलिए। आराम से अब कर सकते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत आपका नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला देखते हैं आपका अगला आपका कहाँ आ जाएगा जी? अगला आपका आएगा 100 से उधर का। ओह सॉरी, चलिए अगला आपका आएगा 100 ऑनवर्ड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 101, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना है, ध्यान देना है, एकदम आराम आराम से, है ना, आराम आराम से करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका डबल करना है। जैसे 0 1 को 2 से पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो क्या बोलिएगा कि 02 आएगा, ठीक है, 02 आएगा। और आपको क्या करना है, जैसे आपको 1 का स्क्वायर लिखना है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो इसमें भी आपको क्या लिखना है, डबल डिजिट आपको लिखना है ना। ये आपका डबल डिजिट आपको लिख देना है बस। अब फटाफट लिखिए, 1 तो आएगा ही यहाँ, और ये 02 आएगा, और ये 01 आएगा। चलिए, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, फिर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल 10 कितना 5 का, 5 का, ये 05 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई किए क्या आपका आ गया 10 आ गया, और 05 का स्क्वायर, है ना, ये 5 का स्क्वायर, मतलब डबल ही आपको लेना है बस, आप ऐसे याद रखिए, डबल इस दोनों डिजिट का, ठीक है, इस दोनों डिजिट का आपको स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। इस ये यहाँ पे तो इसका स्क्वायर क्या होगा, ये 025, ठीक है। मतलब इस हिसाब से आपको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे ना, 1 लिखेंगे, ये 1 के बाद क्या आएगा, ये 1 0 आएगा, 1 1 0 ये, और ये यहां से क्या लिखेंगे, अगर ऐसे मतलब ऐसे क्या बोले हैं, डबल डिजिट करके लिखना है, तो 0 0 तो 0 ही ना होता है, 1 1 0 2 5, ठीक है। समझ में नहीं आया, चलिए फिर देखते हैं, समझा के भेजेंगे। चलिए तीसरा नंबर, तीसरा नंबर आप ले लीजिए, बोलिए कुछ भी। चलिए ज्यादा लेते हैं थोड़ा सा, 113 का स्क्वायर लेते हैं। क्लियर, देखिए 13 का क्या लेना है, डबल लेना है, कितना हो गया 26, और 13 का स्क्वायर, अब मजा आएगा, 13 का स्क्वायर कितना 169, तो आपको डबल से लिखना है, यहां से देखिए 69 लिख दिए, ठीक है, 69, और ये 1 इसमें ऐड होगा, ये 1 इसमें ऐसे ना होता है, ये 1, ये डबल डिजिट इसको लिखना है, और 1 का आपका 1, ठीक है। तो फाइनली क्या आ जाएगा 12769। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर एक एग्जांपल लेंगे। जैसे बोलिए 24, क्लियर, 24 का डबल कर देना है, 24 का डबल कितना हो गया आपका 48, और 24 का स्क्वायर लेना है भैया, कितना हो गया 576। कहाँ क्या लिखना है, 76 लिखना है, मतलब यहाँ 76 लिखना है, 5 कैरी रहेगा यहाँ पे, और ये 48 में ऐड होगा, ऐसे 1 का 1, ठीक है, ऐड कर दीजिएगा, ये कितना आ जाएगा 15376। बोलिए अब समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसी हिसाब से आपको क्या करना है, निकालना है। क्लियर, चलिए अब हम लोग टूल्स नंबर 7 पे बात करेंगे कि टूल्स नंबर 7 क्या है। तो स्क्वायर आपको इतना ध्यान रखना है। चलिए अब टूल्स नंबर हम लोग बात करेंगे क्या, टूल्स नंबर हम लोग 7 बात करते हैं।
ठीक है। ट्रिगो, ठीक है, मतलब आपको ट्रिगोनमेट्रिक का जैसे हम लोग वैल्यू जो निकालते हैं वो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कैसे निकाला जाता है। तो सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ 90 डिग्री हो गया, क्लियर। चलिए अब देखिए, यहाँ थीटा लिए हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आपका साइन, फिर आपका आएगा कॉस, फिर आपका आएगा क्या, टेन, ठीक है। साइन ऐसे ही लिखे, थीटा मत लिखे, थीटा लिख ही दिए हैं ना यहाँ पे, ठीक है। तो साइन टेन, साइन हो गया, कॉस हो गया, चलिए टेन को कैपिटल ए लिख देते हैं, यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, टेन, उसके बाद आपका कॉट, देन आपका क्या आ जाएगा, कॉसेक, और यहाँ पे आएगा आपका सेक। तो इस तरह से आपको क्या करना है, बॉक्स बना लेना है। ठीक है। अब देखिए, एक सबसे पहले हम प्रोसेस बता देते हैं आपको, आप ताकि आप भूले नहीं कैसे आता है। सबसे पहले हर एक जगह क्या कर देंगे, बस आपको ये वाला याद होना चाहिए, पहला साइन का, बाकी यूं निकल जाएगा, ठीक है। हर जगह रूट लगा दिए, रूट में क्या करना है, नीचे फोर करना है, नीचे फोर करना है, नीचे आपका फोर करना है, नीचे फोर करना है, नीचे आपका फोर कर देना है, ठीक है। अब कहां से चालू करना है, जीरो है तो यहां से जीरो से चालू कीजिए, जीरो, एक, दो, तीन, और आपका ये रहा चार, ठीक है। सिंपल, क्लियर। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, नीचे फोर फोर फोर। अब जीरो बाय समथिंग क्या होता है ना, जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहां लिख देते हैं कि जीरो बाय समथिंग, जीरो बाय नंबर याद रखिए, जीरो, जीरो बाय नंबर क्या होगा, जीरो, और एक क्या होता है वन बाय जीरो, वन बाय जीरो को क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड, ठीक है। तो जीरो हो गया, एक बटे चार, एक का रूट क्या होगा एक, और चार का रूट आपका दो, ये कटा देखिए इससे कितना बार में, दो, मतलब क्या बना, ये वन बाय आपका रूट टू बन गया, ठीक है। अब देखिए रूट थ्री का क्या आएगा, रूट थ्री का आपका रूट थ्री, और चार का नीचे क्या आ जाएगा रूट का, रूट फोर को क्या बोलेंगे टू, और ये कट गया, क्या आ गया वन, मतलब इसको क्या लिखेंगे आपका वन। अब देखिए कॉस क्या करना है, जस्ट यहां से घुमा देना है, समझे, ऑपोजिट कर देना है, तो सीधा लिखिए, यहां पे क्या लिखिएगा वन, ये रूट थ्री बाय आपका क्या लिखेगा यहाँ पे टू, अब यहाँ का तो यही होगा वन बाय रूट टू, और ये यहाँ चला जाएगा, और जीरो यहाँ पे आ जाएगा। बोलिए इतना तक समझ में आया। सिंपल सी बात, क्या बोले कि साइन का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, बाकी फटाफट फटाफट निकल जाएगा। साइन का वैल्यू याद करने के लिए क्या बताए कि रूट डालना है, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर से फोर तक लिखना, सबको रूट वन बाई फोर से डिवाइडेड दे दीजिए, आपका आ जाएगा। अब कॉस कैसे लिखना है, यहां से पकड़ते हुए इसको घुमा दीजिए, उल्टा कर देना है, क्लियर। अब देखिए टेन, टेन बराबर क्या होगा, साइन बाय कॉस होता है, साइन बाय कॉस मतलब जीरो बटे वन, और जीरो बटे वन क्या बताए कि जीरो, ठीक है, जीरो हो गया। एक बटे दो, बटे एक बटे दो
फिर ये नीचे आ जाएगा, है ना, यहाँ ये देखिए 1/, आपका 2, और ये नीचे आएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा और ये √3 हो गया, तो कट गया, क्या बचा आपका 1/√3। यहाँ पे क्या होगा, ये बटे ये मतलब 1/√2, और ये उल्टा हो जाता है ना ऐसे, √2 बटे क्या 1, तो ये कट के क्या होगा 1 होगा। यहाँ पे देखिए ये √3/2 बटे 1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चल गया, क्या बचा आपका, ये आपका √3 और 1/0, 1/0, 1/0 को क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट या अनडिफाइंड होता, मतलब ये चलते रहेगा चलते रहेगा, ऐसा कोई नंबर मिलेगा ही नहीं, है ना, जो क्या कर दे आपका ये डिवाइडेड कर दे, समझ गए। चलिए अब देखिए कॉट, कॉट क्या होता है, तो कुछ रेशियो जैसे यहां लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका ये 10, 10 बराबर क्या होगा ना, 10 बराबर आपका होता है साइन बाय आपका कॉस, ठीक है। कॉट बराबर क्या होगा, कॉट बराबर होगा आपका 1 बाय आपका 10, ठीक है। और कॉसेक, कॉसेक बराबर क्या होगा ना 1 बाय आपका साइन, और आपका सेक बराबर क्या होगा ना 1 बाय आपका कॉस। क्लियर, बस आपको यही मेथड लगाना है। अब देखिए कॉट निकालना है तो 1/10, 1/10 मतलब 1/0, यहाँ पे यही ना लिखेंगे 1/0, और 1/0 क्या होगा ना अनडिफाइंड होगा, ठीक है। या आपको 10 और कॉट जब लिखना है, 10 और कॉट आप इसको डायरेक्ट इधर से भी इसका घुमा सकते हैं, मतलब ये ऑपोजिट होता है, समझे, 10 और कॉट आपस में ऑपोजिट, यहां से घुमा दीजिए तो यहाँ पे क्या होगा अनडिफाइंड हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा आपका √3 हो जाएगा, फिर आपका 1 इधर क्या आएगा 1 बाय आपका √3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। क्लियर। अब देखिए कॉसेक लिखना है तो कॉसेक बराबर क्या बताए, देखिए कॉसेक बराबर क्या बताए, कॉसेक बराबर होता है 1 बाय साइन, 1 बाय साइन, तो ये 1 बाय साइन, ये 1 बाय साइन, साइन का वैल्यू क्या है 0 का 0, और 1/0, 1/0 क्या है आपका अनडिफाइंड। अब देखिए ये वाला 1/1/2, ये 1/1/2 ऊपर चला जाएगा 2/1, मतलब क्या आ जाएगा ये आपका 2 आ जाएगा। 1/1, ये बाय था 1/, आपका कितना 2, क्या लिखेंगे 1 इंटू √2/1, तो क्या होगा ये फाइनली आपका √2, ठीक है। और यहाँ ये 1 बाय, ये ऐसे ना जैसे यहाँ घुमा दिए तो यहाँ भी क्या होगा ये 2 बाय आपका √3, तो क्या आ जाएगा 2 बाय आपका √3, ठीक है। और 1 का ये 1, अब जैसे साइन का ऑपोजिट क्या था कॉस, तो बस कॉसेक का ऑपोजिट क्या होगा सेक, तो बस आप भी यहाँ घुमा दीजिए 1 का 1, ठीक है, 2 बाय आपका क्या √3, यहाँ पे क्या आ जाएगा √2, यहाँ पे आएगा आपका 2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ये रहा अनडिफाइंड। बोलिए मजा आया, कुछ नया मिला होगा सीखने के लिए। तो अब जिसको भी डर लगता है मैथ से, डरने का जरूरत नहीं है, ठीक है, बस फॉलो करते जाइए प्रोसेस को, है ना, प्रोसेस को फॉलो कीजिए और मजा लीजिए, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और आज के सेशन यहीं पे एंड करते हैं, नहीं तो फिर ज्यादा आपको बर्डन लगेगा। क्लियर, आप इसको प्रैक्टिस करें, फिर आगे और अभी कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज आएगा। जैसे आपको मैथ्स कहाँ से शुरुआत करना है, तो जो भी कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज दिए हैं पहले आप उसको क्या करना है, उसको पहले आप निपटाइए, फिर आप टॉपिक वाइज, फिर आपको क्या करना है टॉपिक मतलब, हाँ टॉपिक वाइज फिर आपको सॉल्व करना है, फिर आपको टॉपिक में जंप करना है। ये आपका बेस है, जीरो बेस, जीरो सीढ़ी, यहीं से आप आगे बढ़िएगा, ठीक है, मैथ्स की दुनिया में। ठीक, तो इतना आपको करना है। तो इसी के साथ आज हम क्या विदाई लेते हैं, तो फिर मिलते हैं अगला सेशन में। क्लियर, चलिए, जय हिंद जय भारत।